वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि अरस परस को प्रेम कहिए। प्रेम प्रीत परतीत पण कण रूपा निज ज्ञान, राम कृपा जो होय है तब ये उदय करान। तब ये उदय करान भक्ति निर्वेद संयुक्ता, समता शांति संतोष पाए पद होई ज मुक्ता। राम चरण चरणारता मता अगम उर ध्यान, प्रेम प्रीत परतीत पण कण रूपा निज ज्ञान। कह रहे महाराज कि आप राम जी से अरस परस हुए, आपकी आत्मा परमात्मा में मिली। उसकी पहचान क्या है, कसौटी क्या है, परख क्या है कि आपको निज ज्ञान, निज स्वरूप का बोध हो गया। उसका प्रेम कैसा है, उसकी प्रीति कैसी है, उसकी प्रतीति कैसी है, उसका अनुभव कैसा है, उसके लक्षण कैसे हैं, और ये कैसे प्राप्त होता है, कब मिलता है। ये सार चीज है, कण चीज है, और बड़ी रहस्य की चीज है, और बड़ी सूक्ष्म चीज है, जीणी चीज है, बारीक चीज है। इसके लिए आपको बारीक होना पड़ेगा, सूक्ष्म होना पड़ेगा, जीना होना पड़ेगा। आपने जो भी बने हुए हैं उन सबको बिगाड़ना होगा, तैयार होकर बिगाड़ने के लिए बने हुए तैयार। कोई तैयार होते ही नहीं है बने हुए से बिगाड़ने के लिए। जिस दिन आप अपने जो भी बने हुए हो बिगाड़ दोगे, यानी आप वो नहीं रहोगे, जो भी आप बने हो उस दिन आपको निज स्वरूप की प्रतीति आनंद हो जाएगा। लेकिन हम जो बने हैं वही बने रहना चाहते हैं। जो हमें प्राप्त है उसे ही बचाए रखने का प्रयास, जो है प्राप्त है उसी की प्राप्त करने की इच्छा लगी रहती है। उसी में हम उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, दुखी रहते हैं। जो आपके पास प्राप्त है उसका आप आनंद नहीं। असली चीज 99 आपको मिली हुई है, एक आपके पास नहीं है, उसका आपको दुख है। लेकिन जो 99% परमात्मा आपके पास है उसका आपको आनंद। जो एक कम है उसे आप प्राप्त करने के लिए दिन भर कब मैं पूरा हो जाऊं, कब पूरे 100 हो जाए, ऐसी स्थिति है ना, अपूर्णता की लगी रहती है। कुछ ना कुछ कमी खटकती रहती है। ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसे होता है। ये मिल जाए तो मुझे, ऐसी हमारी कल्पना, चाहना, इच्छा लगातार हमें लगी रहती है, जो कभी पूरा होने नहीं देती है। महाराज कह रहे कि उस एक को जो आप चाहना करते उसे छोड़ दो तो आप पूरे हो जाओगे। फिर चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिस दिन आपकी चाहना चलेगी उस दिन आपकी चिंता भी मिट जाएगी, आपका मन भी बेपरवाह हो जाएगा। जिसे कछु न चाहिए वो शाहों का शाह। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु न चाहिए वो शाहों का शाह। तो महाराज कह रहे हैं कि आपकी चाहना मिट जाए, बस यही आपको, आपका अरस परस का प्रेम आपके भीतर जागृत हो गया। आपका प्रेम और कुछ पाने में नहीं रह गया।
आपकी आसक्ति और कुछ पाने में नहीं है, तभी समझो कि आपका अरस परस का प्रेम, पक्का प्रेम परमात्मा से हो गया कि अब आपको और कुछ पाने की इच्छा बची। ये मिलन का प्रेम है, आत्मा के परमात्मा के मिलने का ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए कि और कुछ पाने का प्रेम रहे नहीं, कि परमात्मा के सिवाय मुझे और कुछ मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा और कुछ प्रेम आपका, ऐसा मोह कह सकते हैं। प्रेम तो परमात्मा का है, वो मोह है। जो और कुछ पाने का है वो मोह है, वो मोह आपका मिट जाए तो प्रेम प्रीत परतीत पण कण रूपा निज ज्ञान, राम कृपा जो होई ये तब ये उदय करान। ये कब उदय होता है हमारे घट के भीतर? जब स्वयं राम जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हम उनकी कृपा के पात्र बनते हैं, यानी हम उनकी कृपा को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि राम जी ने ही विशेष कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया, राम जी ने ही विशेष कृपा करके ऐसे संतों का ज्ञान श्रवण करने को हमें दिया। अब उनकी कृपा का पात्र हमें बनना है, उनकी कृपा को हमें स्वीकार करना है और उनकी कृपा में ही रहना है। फिर जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 कहिए। तो राम कृपा जो होई है तब ये उदय करान। जब ये जाकर उदय होता है, जब आपके ऊपर राम जी की विशेष कृपा होती है, तब ये उदय करान भक्ति निर्वेद संयुक्ता। ये भक्ति कैसी है? निर्वेद। निर्वेद का क्या तात्पर्य है? कि आपके अंदर कोई वेदना, कोई दुख, कोई त्रास, कोई चिंता रह न जाए। ये भक्ति जिसके घट में जागृत होती है, उसकी ये सब चीजें समाप्त हो सकती। ये भक्ति निर्वेद से संयुक्त है। भक्ति के आते ही सारी वेदनाएं समाप्त, कुछ रहती ही नहीं। और क्या वापर जाता है? समता शांति संतोष पाए पद होय जे मुक्ता। मुक्त कौन है? जिसको समता आ गई। मुक्त कौन है? जिसके शांति बरत गई। मुक्त कौन है? जिसके संतोष आ गया। उसने ही मुक्ति के पद को पाया, परम पद को पाया है, आनंद पद को पाया है। और कब पाया? मरने के बाद। अभी जाएगी तब काम होगा ना। ये सब चीजें अभी बढ़तेगी तब काम होगा। अब देखो बरत रही कि नहीं बरत रही हमारे अंदर। सबका अपना अपना मूल्यांकन खुद करो कि हमारे अंदर कितनी शांति, कितना संतोष, कितनी धैर्यता, कितनी शीतलता बरत रही है। कुछ कमी है तो अब उसे भी दूर करो। और दूर किससे होगी? राम नाम के सुमिरन से, भजन से। उसी से दूर होगी, उसी से ही शांति बरतेगी। सत की याद से ही होगी ना। सत को याद करोगे, असत को भूलोगे तब काम होगा। हमें असत तो पूरा याद रहता है, भोग भोग की बातें याद रहती है असत की, लेकिन सतराम जी को बार बार भूल जाते हैं। यही दिक्कत होती है, यही समस्या होती है। रामचरण चरणारता मता अगम उर ध्यान। क्या कह रहे? आपको रत रहना तो कहाँ रहना है? माया में। राम जी के चरण। हम तो माया में ही रत रहते हैं दिन भर। ध्यान ही माया का ही रहता है। कह रहे हैं महाराज राम चरण चरणारता। क्या चाहिए हमें? प्रभु के चरण में स्थान चाहिए। और मता अगम और ध्यान, हमारी मति में क्या हो जाए, हमारी बुद्धि में क्या हो जाए, हमारे उर में क्या भावट हो जाए, हमारा ध्यान कहाँ रहे, हमारी सुरता कहाँ रहे, हमारी निरता कहाँ रहे? अगम देश की प्राप्ति में।
जो इंद्रियों से अतीत है, जिनकी गम इंद्रियों को नहीं है, ऐसे देश की प्राप्ति करने के अंदर हमारी बुद्धि लग जाए, हमारी बुद्धि पर ऐसा विवेक जग जाए कि हमें वो अगम देश पाना है जिसकी गम इंद्रियों के द्वारा नहीं होती। इंद्रियों के सुख तो हमने बहुत पा लिए, उसकी गम तो हमने बहुत कर ली, आज दिन तक करते ही आ रहे हैं। शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, इन भोगों को तो हमने आज दिन तक भोगा ही है, लेकिन आज दिन तक इनको भोगते भोगते भी तृप्ति नहीं। इसीलिए अब इन्हें छोड़कर हम तो अगम देश का आनंद प्राप्त करने में हमारी बुद्धि लग जाए। महत्व जो है हमारी बुद्धि में संसार का न होकर परमात्मा का हो जाए, स्वरूप का हो जाए। तो प्रेम प्रीत परतीत पण कण रूपा निज ज्ञान, ऐसा ये निज ज्ञान है। कण रूपा करणी लिया ज्ञान अध्यात्म सार, द्वितीया भरम निवार के राम ही राम उचार। राम ही राम उचार पार भव झाणु सोही, द्वंद्व रहित निर्द्वंद सदा सुखिया जन वोही। राम चरण मन वच कर्म झाके पर उपकार, कण रूपा करनी लिया ज्ञान अध्यात्म सार। कह रहे हैं कि महाराज आपकी करनी भी कण रूपा हो, आपका कोई भी कार्य परमात्मा को समर्पित हो, आपका कोई भी कार्य परमात्मा की आज्ञा से हो। आप अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य न करें। जो कुछ भी कार्य करें वो किनकी आज्ञा से करें? हाँ, कि ये काम परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाकर कराया। तो आपका हर एक कार्य जो आप कर रहे हो वो कार्य भी परमात्मा की सेवा बन जाएगा, कण रूप हो जाएगा, सार रूप हो जाएगा, तत्व रूप हो जाएगा। और आपने स्वार्थ के लिए करोगे तो स्वार्थ हो जाएगा। केवल दृष्टि बदलनी है, कार्य तो सब वही करना है जो कर रहे हो, काम कोई बदलना नहीं है। जैसे आप घर का खाना बना रहे हो, जैसे घर में रह रहे हो, जो दुकान चला रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, बस केवल यही काम यही बदलना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सब परमात्मा के हुक्म से कर रहा हूँ। परमात्मा ने मेरे को ऐसा हुक्म दिया, वही मैं कर रहा हूँ। अब जो काम आप परमात्मा के हुक्म से कर रहे हो उसको भोगने के आप अधिकारी रहोगे या नहीं? परमात्मा करेगा, परमात्मा नहीं रहेंगे, वो भगवान के निमित्त हो जाएगा ना। आप अपने मते से करोगे तो आप उसके भोगने के अधिकारी रहोगे। और यदि आपने कोई भी कार्य परमात्मा के हुक्म से किया है तो नफा नुकसान सब किसका है? बाकी तो अभी तो जो कोई काम करती है परमात्मा के हुक्म का विचार भी तो मन में ही आएगा। तो वो आवे तो सही, वो आता ही नहीं है, अपनी बुद्धि में वो विचार ही नहीं आवे। तो अपन अपने ही मते से करते हैं, मन मते से ही करते हैं, तो दुखी भी होते हैं। जरे दुखी जरे सुखी जरे दुखी, दिन भर ये चलता है। तो महाराज ये कण रूपा करनी लिया, आपका प्रत्येक कार्य, आपकी प्रत्येक करनी कण रूप हो जाए, यानी परमात्मा रूप हो जाए, परमात्मा के हुक्म से हो जाए। सो करो सो, आप केवल निमित्त बन जाओ। तो आप निमित्त बन गए तो आप उसको भोगने के अधिकारी, फिर उसका दुख आपको, फिर उसका सुख आपको नहीं होगा। सो करो सो राम जी, मैं तो करता रामचरणों मैं करूं बड़ी चूक। तो आपका कोई भी कार्य सेवा पूजा आरती बन जाए तो आप कर्ण रूप से करो।
यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। तो कण रूपा करनी लिया। और क्या कह रहे महाराज, ज्ञान अध्यात्म सार। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक तो शरीर संसार का होता है, इंद्रियों वस्तुओं का, और दूसरा होता है आत्मा का, अध्यात्म। महाराज कह रहे हैं आप ज्ञान भी जो है ना आपका अध्यात्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, सत का ज्ञान, वही आपके लिए सार। उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आप सब काम करो। आप अपने शरीर के सुख के लिए, संसार के सुख के लिए, इंद्रियों के वस्तुओं के सुख के लिए कोई कार्य नहीं रह जाएगा यदि आपका ध्यान आपके स्वरूप पर स्थित हो जाए। द्वितीय भ्रम निवार के रामई राम उचार। दूसरा कोई है ही नहीं परमात्मा के सिवाय, राम के सिवाय दूसरे किसी की सत्ता होती ही नहीं। अपने को कोई दूसरा दिखता है तो उसके साथ राग होता है, दूसरा कोई दिखता है तो उसके साथ द्वेष होता है। शत्रु मित्र तब लगता है जब कोई दूसरा हो। तो महाराज कह रहे दूसरा ये होने का भ्रम ही तू निवारण कर दे, दूसरा कोई होता ही नहीं है। जो कोई है वो सब राम है, राम के सिवाय दूसरा और कोई। अब किसके साथ राग करूं, किसके साथ द्वेष करूं, किसके साथ शत्रुता करूं, किसके साथ मित्रता करूं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। तो द्वितीय भ्रम निवारण, ये दूसरा होने का भ्रम तू निवारण कर। तेरे अंदर भ्रम है तेरी बुद्धि में कि ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा है, वो भ्रम मिटा दे। स्वरूप से सब एक है। जैसा तेरा स्वरूप है वैसा ही उसका स्वरूप। तो तू अपनी दृष्टि को स्वरूप पे कर ले। जब तक तू अपनी दृष्टि को देह पर रखेगा तो दूसरा भी तुझे देह वाला भिन्न दिखाई देगा, क्योंकि देह सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन स्वरूप सबका। तो तेरी दृष्टि को कहां से हटाना और कहां लगाना, देह से दृष्टि को हटाकर स्वरूप पर दृष्टि लगानी। तो द्वितीय भ्रम निवार के फिर क्या कर, राम ही राम उचार। तेरे भीतर भी वही राम है जो दूसरों के भीतर है। इसीलिए तू राम का सुमरण करेगा तो हमेशा तुझे तेरे भीतर भी स्वरूप की याद रहेगी और दूसरे भीतर भी तू स्वरूप का ही दर्शन करेगा। राम ही राम उचार, तेरे भीतर भी राम देख, दूसरे के भीतर भी राम देख। ये राम राम उचारने का प्रयोजन है। राम ही राम उचार, पार भव जानो सोई। जिसने इस प्रकार से स्वरूप का दर्शन सब में कर लिया वो यहाँ जीते जी भव सागर से। अब भव सागर उसके लिए कुछ रहा ही नहीं, शरीर उसके लिए कुछ रहा ही नहीं, सुख उसके लिए कुछ रहा ही नहीं, दुख उसके लिए कुछ रहा ही नहीं, राग उसके लिए कुछ रही नहीं, द्वेष उसके लिए कोई रहा ही नहीं, शत्रु उसके लिए कोई रहा ही नहीं, मित्र उसके लिए कोई रहा ही नहीं। अब वो सबसे राम की एकता बना लेता है, स्वरूप की एकता बना लेता है। स्वरूप से वो सब एक हो जाते हैं, अलग कोई रहता ही। तो राम ही राम उचार, पार भव जानो सोई। उसे ही आप भव सागर से पार समझो, जिसने स्वरूप का दर्शन अपने में कर लिया और सब में कर लिया। वही द्वंद्व रहित निर्द्वंद सदा सुखिया जन वही। अब वो उसके पास कोई द्वंद्व रहा नहीं, वो द्वंद्व से रहित होकर निर्द्वंद हो गया। दूसरा कोई है ही नहीं तो क्या द्वंद्व, क्या दुख, क्या त्रास, क्या भय, क्या चिंता, क्या डर। दूसरा कोई हो तो होवे, द्वंद्व रहित निर्द्वंद और सदा सुखिया जन वही सदा सुखी हो सकता है। जैसे ही दूसरा ध्यान में आएगा दुख आ जाएगा, ये तो मुझे दुख देने वाला आ गया, दूसरा ध्यान में आते ही। रामचरण मनवच कर्म झांके पर उपकार। अब जिसकी ऐसी स्थिति हो गई तो मन से, वचन से, कर्म से सबका भलाई चाहेगा कि सब में राम देख रहा।
सबका परोपकार ही करेगा, किसी का हित कर ही नहीं सकता, किसी को दुखी कर ही नहीं सकता। तो कण रूपा करनी लिया ज्ञान अध्यात्म सार, इसलिए इस कण रूप करनी को लो और सारा काम भी इस कण रूप से करो। इस अध्यात्म आत्मा का स्वरूप का दर्शन अपने भीतर करो और सब में भी स्वरूप दर्शन करो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, धाम की जय, सतगुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत भगवान की जय। राम 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 सा राम राम सा।